ठीक है, चलो आज चालू करते हैं सबनेटिंग। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि सबनेट आईपी एड्रेस क्या होता है, बराबर। आज देखेंगे सबनेट क्या होता है और सबनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज देखेंगे सबनेटिंग, आज का टॉपिक है अपना। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक 4 एकड़ का लैंड है। ठीक है, 4 एकड़ का लैंड है मेरे पास, और वो लैंड मुझे डिवाइड करना है 4 भाइयों में। ठीक है, 4 भाई है अलग अलग, तो 4 भाइयों में मुझे वो लैंड डिवाइड करना है। 4 एकड़ का लैंड है तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा? सबको एक एक एकड़ दूंगा, बराबर। तो ये 4 एकड़ का जमीन मैं डिवाइड कर दूंगा, ये 2-2 एकड़। ठीक है, और ये एक एक एकड़ हो गया, 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़। ठीक है, तो ये पहले भाई को मिल जाएगा, ये दूसरे भाई को, ये तीसरे भाई को, ये चौथे भाई को, बराबर डिवीजन हुआ, बराबर। तो ये क्या किया हमने, लैंड का डिवीजन किया। बड़ा लैंड था, 4 लोगों में डिवाइड करना था, तो हमने चारों को इक्वल डिवाइड किया। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, जो आपका बड़ा नेटवर्क होता है वो भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें नेटवर्क में अपने मर्जी के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो मैं डिवाइड करता हूँ नेटवर्क को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपने पास टोटल कितने आईपी होते हैं पता है? एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी होते हैं पता है किसी को? एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेस होते हैं पता है किसी को? ठीक है, चलो करेंगे वो भी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, बड़ा कोई कंपनी है, कभी देखा है ऐसे बड़े कंपनी बाहर से किसी बड़े बड़े बिल्डिंग को, पवई साइड, ऐरोली साइड, देखा है? अभी ये ऐसा बड़ा विप्रो का बिल्डिंग रहेगा, किस कोई भी रहने दो, एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, अब ये ऐसे बड़े कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं? एक मिनट, गेस करो, और कोई आंसर? बेसिकली 500 से ऊपर ही होते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, 500 से ऊपर ही होते हैं, 1000 भी चले जाते हैं, 2000 भी चले जाते हैं। ठीक है, जैसा जिसका कैंपस रहेगा। ओके, तो उतने एम्प्लॉयज मतलब उतने नंबर ऑफ पीसीस भी आ जाते हैं, बराबर। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ऑब्वियस ही बात है, आज के टाइम पे पीसी यूज करेगा। फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मैनुअल वर्क होता है, कंपनी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है। ठीक है, तो मिनिमम 500 से 1000 पीसी तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अभी इतने सारे पीसी, तो उसके लिए आईपी भी उतने ही लगेंगे ना। हमने लास्ट टाइम देखा था कि आईपी का कैसे एक एक एरिया पकड़ पकड़ के, कि इतना एरिया में इतने आईपीज होंगे। ठीक है, तो अकेले कंपनी के अंदर 1000 आईपी यूज होंगे, बराबर। अब मुझे बताओ, एक आईपी के लिए, अभी यहाँ पे हमने व्हाट इज माई आईपी किया था लास्ट टाइम। ये था ना अपना आईपी, आज भी वही है, लेकिन आप घर पे जाके चेक करोगे तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईपी है, तो ये आईपी हम लोग 2500 पर ईयर में बाय करते हैं। ठीक है, अब 1000 पीसी रहेंगे तो क्या करोगे? 1000 पीसी रहेंगे तो क्या करोगे? उतने आईपी बाय करोगे 1000 पीसी के लिए? आपके पास 1000 पीसी है, एक पीसी के लिए, एक आईपी के लिए आप 2500 पर ईयर फीस भरते हो। ठीक है, तो 25 लाख भरोगे आप? अब मैं बोलूं आपको कि 25 लाख आप आईपी के लिए पे करने से अच्छा मैं सिर्फ आपको 2500 में 1000 पीसी चला के दे दूंगा। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 25 लाख आप हर साल, 25 लाख मेरे को दे दो, फिर मैं 2500 में काम कर देता हूँ। 20 लाख दे दो, 5 लाख सेव करके देता हूँ, या फिर 5 लाख दे दो, चलो 2500 में पूरा काम करके दे देता हूँ मैं। क्यों होता है ऐसा? तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो सब नेटवर्क बनाते हैं वो दोनों का होता है। ठीक है, सबनेट जो करेंगे दोनों का करेंगे, प्राइवेट पब्लिक दोनों का होता है। ठीक है, क्लास ए बी सी तीनों में होता है इंस्टॉल। तो
करना कैसे है वो सब अभी देखते हैं, ठीक है। अब ये जो बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, सपोज ये अपना बड़ा नेटवर्क है, तो जैसे मैंने लैंड को डिवाइड किया था वैसे मैं नेटवर्क को भी कर सकता हूँ डिवाइड, ठीक है। तो ये मैंने बड़े नेटवर्क को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। मुझे और ज़्यादा डिवाइड करना है तो मैं इसको और ज़्यादा डिवाइड कर सकता हूँ, नेटवर्क 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मेरा बड़ा नेटवर्क था पहले, बराबर, ये पूरा पूरा क्या था, बड़ा नेटवर्क था, तो वो हो गया मेरा एक नेटवर्क, ठीक है। दूसरा, जब मैं नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा हो गया, बराबर, 4 हिस्से हो गए। तो ये जो हिस्सा होता है ना छोटा, तो बड़े नेटवर्क का छोटा हिस्सा वो बोला जाता है सबनेट, सब नेटवर्क जैसे अपना बड़ा एरिया होता है उसका छोटा एरिया होता है ना, या फिर अर्बन एरिया उसका सब अर्बन एरिया होता है, बराबर। तो वैसे ही एक नेटवर्क उसका छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट डिवीजन, वो हो जाता है आपका सब नेटवर्क, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ये सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 और ये सबनेट 4, ठीक है। तो सब नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म होता है सबनेट, समझे, सब नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म होता है सबनेट। अब सबनेटिंग क्या होता है, ठीक है, ये टर्म क्या होता है सबनेटिंग। तो ये जो बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्से में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर रन करते हैं उसको बोला जाता है सबनेटिंग। ये बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्से में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको बोला जाता है सबनेटिंग। क्लियर, बेटा दिमाग में कि रिपीट करूँ एक बार, परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखेंगे सबनेटिंग कैसे होता है, ये लिख लो पहला, सबनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सबनेट क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है। अब ये जो सबनेटिंग करते हैं उसमें 3 अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। एक होता है मेथड, देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका FLSM, एक होता है आपका VLSM, एक होता है आपका CIDR। ऐसे 3 अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तीनों को हम सीखेंगे, फिलहाल हमें फोकस करना है FLSM VLSM के ऊपर, CIDR के ऊपर हम लोग बाद में फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये FLSM VLSM होता क्या है, तो FLSM होता है आपका फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। और VLSM होता है आपका वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क और दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। अब फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या और वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या, समझो कि अभी समझो हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th है, डिविजन्स होते हैं अलग अलग ABCD, बराबर। तो अलग अलग डिवीजन में सेम क्वांटिटी में बच्चे हैं, क्लास ए में भी 60 बच्चे हैं, क्लास बी में भी 60 है, क्लास सी में भी 60 है, क्लास डी में भी 60 है, ठीक है। तो ये जो क्लास है उसको आईपी एड्रेस के साथ मिक्स मत करना, जनरली क्लास होते हैं ना अलग, 10th का क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और डी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी क्लास में आपके 60 बच्चे हैं, बराबर। तो वो होता है FLSM, जो लेंथ है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। और जब हम VLSM की बात करते हैं तो क्लास ए में 60 है, क्लास बी में 55 है, क्लास सी में 65 है, क्लास डी में 80 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बराबर। तो समझा मतलब फिक्स लेंथ का और वेरिएबल लेंथ का, ठीक है। अब वो बच्चों की जगह आईपी एड्रेस ले लो, तो मतलब कोई भी एक ब्लॉक में 60 IP, नेक्स्ट ब्लॉक में 60 IP, थर्ड ब्लॉक में 60 IP, फोर्थ ब्लॉक में 60 IP, तो फिक्स्ड हो गया ना, सब में 60 60 60 60। और जो VLSM होता है, एक में 60, दूसरे में 55, तीसरे में 65, चौथे में 80, तो हो गया वेरिएबल लेंथ, समझे। ये क्लियर हुआ FLSM VLSM। और इसके बाद आता है एक CIDR, ठीक है। CIDR होता है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है।
तो ये 3 लिख लो मेथड। CIDR अभी नहीं सीखना है, VLSM FLSM होने के बाद सीखना है, ठीक है। तो FLSM का भी मतलब लिख लो, चाहिए तो VLSM का भी लिख लो, CIDR का सिर्फ नाम लिख के रख दो, चलेगा। तो अभी हमें सीखना है FLSM, ठीक है। आज और कल FLSM के ऊपर फुल्ली फोकस करेंगे, फिर तीसरे दिन VLSM और CIDR करेंगे। एक बार FLSM दिमाग में बैठ गया तो VLSM CIDR ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक ही के ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी के सारे स्टेप्स हमें आराम से आ जाएंगे। मेथड तीनों के लिए एक ही रहेगा अपना, ठीक है। मेथड तीनों के लिए एक ही रहेगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहला चालू करेंगे क्लास C से। तो अपने पास 3 अलग अलग क्लास है, क्लास C, क्लास B और क्लास A। तीनों में आपका सबनेटिंग होता है। तो हम लोग पहला क्लास C से चालू करेंगे क्योंकि वो सबसे ईजी है। फिर सोचोगे क्लास B और A थोड़ा हार्ड है क्या, नहीं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। 0.1% अपना दिमाग लगाना है। तो दिमाग कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। तो चालू करते हैं क्लास C से, ठीक है। तो क्लास C का अपना रेंज क्या होता है? नहीं, रेंज IP का रेंज क्या होता है? 192 से लेके 223 तक, बराबर। ये अपना क्लास C का रेंज रहता है, ओके। अब हमने सबनेट मास्क देखा था क्या? नहीं देखा था, ठीक है। तो पहले सबनेट मास्क देख लेते हैं क्या होता है। तो अलग अलग क्लास का अलग अलग सबनेट मास्क होता है, क्लास A, क्लास B और क्लास C का, ठीक है। तो क्लास A का जो सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 255.0.0.0। फिर आता है क्लास B का सबनेट मास्क, वो होता है आपका 255.255.0.0। फिर आता है आपका क्लास C का सबनेट मास्क, वो होता है 255.255.255.0, ठीक है। अब यहाँ पे जो 255 होता है वो आपका डिफाइन करता है नेटवर्क, ठीक है। और 0 जो होता है वो डिफाइन करता है आपका होस्ट। 255 डिफाइन करता है नेटवर्क, 0 डिफाइन करता है होस्ट। इतना समझा? अब इसमें ऑक्टेट पता है ना, ऑक्टेट बताया था मैंने, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेट, 8 बिट से बन के एक ऑक्टेट बनता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्टेट नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं, कितने ऑक्टेट होस्ट डिफाइन कर रहे हैं क्लास A के अंदर? एक ऑक्टेट नेटवर्क डिफाइन कर रहा है, 3 ऑक्टेट होस्ट डिफाइन कर रहे हैं, बराबर। तो इन तीनों में रिलेशन बन जाता है एक, तो वो होता है आपका नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट का, ठीक है। तो क्लास B में भी बनेगा, क्लास C में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्लास A में क्या है, नेटवर्क कम है और होस्ट ज्यादा है, ठीक है। नेटवर्क कम होस्ट ज्यादा। क्लास B में क्या है, नेटवर्क कितने हैं, होस्ट कितने हैं, इक्वल है। नेटवर्क बिट्स या फिर नेटवर्क ऑक्टेट्स भी इक्वल है, 2 है। और होस्ट ऑक्टेट भी इक्वल है, 2 है। तो यहाँ पे नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट, ठीक है। फिर क्लास C में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के, कितने होस्ट के हैं? नेटवर्क ज्यादा है, होस्ट कम है, बराबर। तो नेटवर्क ज्यादा और होस्ट कम, ठीक है, बराबर। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि कहाँ पे नेटवर्क और होस्ट इक्वल रहते हैं, नेटवर्क कम होस्ट ज़्यादा, होस्ट कम नेटवर्क ज़्यादा। तो ये रिलेशन पूछते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये है सबनेट मास्क। हाँ, तो सबनेट ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। सबनेटिंग करेंगे तो हम इसके अंदर चेंज लाएंगे, ठीक है। ये लिख लो, समझा, सबनेट मास्क, ठीक है। अब देखो, तो ये है अपना क्लास C का रेंज, ठीक है। और क्लास C का सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, ये बाय डिफॉल्ट था, बराबर। और अभी देखो मैं कोई भी एक रैंडम IP एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ले लेता हूँ 192.168.10.0, ठीक है। उसका सबनेट कौन से क्लास का है, क्लास C का है। उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। अब ये तो है सबसे सिंपल, ठीक है। इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई सबनेटिंग वबनेटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ। विदाउट सबनेटिंग अब देखो इसके IP एड्रेस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेन है मेरा,
तो सबसे पहला जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है वो होता है 0 से 255 तक ही होता है आपका आईपी वर्जन 4 बराबर। अब देखो ये जो सबनेट मास्क होता है ना, उसको देख के आपको क्या पता चलता है? तो पहली बात कौन से क्लास का है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। सबनेटिंग क्या मतलब, ये जो सबनेट मास्क है उसके अंदर कोई भी चेंज रहेगा तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आईपी के अंदर क्या चेंज किया आपने, समझे। सबनेट मास्क को देख के पता चल जाएगा कि आईपी के अंदर आपने क्या चेंज किया है, ठीक है। ये मेजर 2 रीजन है सबनेट मास्क लिखने के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहां पे मेरा जिस ऑक्टेट में 255 है, जिस ऑक्टेट में मेरा 255 है उस ऑक्टेट का आईपी मेरा हो जाएगा लॉक। लॉक मतलब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेट 255 168 लॉक, थर्ड ऑक्टेट 255 10 लॉक। यहाँ पे 0 है इसका मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ पे 0 है इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूँ मैं। क्लियर इतना समझा 255 और 0 का मतलब। अब देखो विदाउट सबनेटिंग आईपी कैसे बनते हैं। तो पहला आईपी आता है आपका 192.168.10.0, ठीक है, ये सबसे पहला आईपी। फिर 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3, 192.168.10.4, 192.168.10.5। अब ये आईपी कहाँ तक चले जाएंगे? 255 तक बराबर। सबको नंबर आते हैं 0 से 255 लाइन में ही चलेगा आपका, ठीक है। करते करते 192.168.10.100, ठीक है, जंप ऑफ कर रहा हूं मैं 192.168.10.200, ठीक है। फिर वही आगे बढ़ते बढ़ते आपका 192.168.10.250, फिर 192.168.10.251, 192.168.10.252, 192.168.10.253, 192.168.10.254 और 192.168.10.255, ठीक है। अब मुझे बताओ 192.168.10.256 लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि 255 मेरा लास्ट है, ठीक है। अगर इन केस मुझे आगे बढ़ना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? 10 की जगह 11 करूंगा, ठीक है। अब ये देखो कैसे करूंगा, 192.168.10.255 था मेरा, 255 था। अभी मुझे एक नंबर और बढ़ाना है तो 255 ऑब्वियसली बात है मेरा लास्ट है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये जो डॉट 255 था ना, अब इसको आगे बढ़ाना है 256 कर नहीं सकता, तो ये 10 का हो जाता है 11 और ये हो जाता है 0, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी सिर्फ आइडिया देके रखा है। तो ये मेरा है लास्ट आईपी 10.255, तो ये मेरा बन जाता है NID और ये मेरा बन जाता है BID। NID BID मतलब NID मतलब नेटवर्क आईडी, BID मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। और जो बीच के जितने भी है मेरे 1 से लेके 254 तक, ठीक है, वो मेरे बन जाते हैं यूजेबल आईपी। क्लियर? NID BID और बीच के जितने भी है मेरे यूजेबल आईपी। तो यूजेबल आईपी कितने बन गए? 1 से लेके 254, तो टोटल नंबर कितने आईपी बन गए? 254। और वैसे देखने जाओगे तो 256 आईपी बनते हैं आपके। तो कभी भी टोटल आईपी पूछा तो 256 बोलने का, और यूजेबल आईपी बोला तो 254, ठीक है। एज पर द सबनेटिंग किया रहेगा नहीं रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये लिख लो एग्जाम्पल, ये विदाउट सबनेटिंग है, ऐसे स्टार करके लिख देना ऊपर, विदाउट सबनेटिंग ये ऐसे बनता है। तो सबनेटिंग में ही अपना मेथड है एक FLSM का, आईपी एड्रेस सेम रखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देंगे, ठीक है। अब यही आईपी एड्रेस के साथ मुझे डिपार्टमेंट बनाने हैं तो मैं क्या करूं? मुझे सेल्स का भी बनाना है, मार्केटिंग का भी बनाना है, फाइनेंस की भी बनाना है, डेटा सेंटर का भी डिपार्टमेंट बनाना है, क्या करूंगा मैं? ये आईपी को यूज किया तो ये आईपी के अंदर 256 आईपी बन रहे, ठीक है। यूजेबल देखने जाए तो 254 बन रहे, ठीक है।
अब यूजेबल के हिसाब से 254 बन रहे और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में मुझे लग रहे 30 पीसी लग रहे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में। मैं क्या करूँगा, ये एक आईपी एड्रेस के साथ सिर्फ मेरा एक ही डिपार्टमेंट बनेगा विदाउट सबनेटिंग, बराबर। विदाउट सबनेटिंग एक ही डिपार्टमेंट बनेगा मेरा इस आईपी एड्रेस के साथ। अगर मैंने सबनेटिंग किया नहीं तो मेरे कितने नंबर ऑफ आईपी वेस्ट हो जाएंगे। 254 आईपी बन रहे, उसमें से मैं सिर्फ 30 यूज कर रहा हूँ, तो कितने वेस्ट हो जाएंगे, कितने कितने वेस्ट होंगे मेरे, 224 वेस्ट होंगे ना। 224 आईपी मेरे वेस्ट हो जाएंगे। पहले से आईपी की किल्लत है और ऊपर से वेस्ट डाल रहा हूँ मैं, ज़रूरत है ऐसा, तो उसको क्या करूँगा मैं और ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ करूँगा, तो उसके लिए ही मैं करता हूँ सबनेटिंग, ठीक है। तो ये अकेले आईपी एड्रेस के साथ मैं 4 डिपार्टमेंट इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में 30 आईपी बराबर, तो मुझे चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट में 30 आईपी, मार्केटिंग में चाहिए 30 आईपी, ठीक है। और कौन सा था, फिनांस में चाहिए मुझे 30 आईपी, और डेटा सेंटर के डिपार्टमेंट में चाहिए मुझे 30 आईपी। 30 कितना हुआ, 90, 120 आईपी, ठीक है। अब 120 आईपी को देखो अब मैं कैसे एफिशिएंटली यूज करता हूँ, ठीक है। तो अपना इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक टेबल होता है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। ये अपने पास टेबल है, फॉर्मूला से करना नहीं अपने को सिर्फ ये टेबल से करना है, ठीक है। फॉर्मूला में करते जाओगे तो वो फॉर्मूला में अटके पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये टेबल पता है अपने को, 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है, मुंह पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम ये जो मेथड कर रहे हैं एफएलएसएम कर रहे हैं, इसके लिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में 30 30 30 है, ठीक है। फिक्स लेंथ है आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था क्लास का, तो वैसे ही ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम नंबर ऑफ आईपीज आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, आपको ये जो आईपी वो मांगते हैं ना, तो उस टाइम एक टर्म यूज करते हैं उन लोग, वो होता है आपका रिक्वायर आईपी। रिक्वायर आईपी मुझे इतना चाहिए, यूजेबल आईपी चाहिए मुझे, ठीक है, और चाहिए नंबर ऑफ होस्ट। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। रिक्वायर आईपी, यूजेबल आईपी और नंबर ऑफ होस्ट मुझे इतने इतने चाहिए, उस हिसाब से निकाल के दो। तो ये जो सेल्स में 30 है, 30 क्या है, रिक्वायर्ड आईपी है ना, या फिर यूजेबल आईपी है, या फिर नंबर ऑफ होस्ट मुझे इतने चाहिए, होस्ट यानी कि पीसी आपका डिवाइस, ठीक है। तो डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस चलता है ना, तो उसके लिए वो टर्म यूज किया जाता है नंबर ऑफ होस्ट। तो मुझे रिक्वायर आईपी चाहिए, यूजेबल आईपी चाहिए, होस्ट चाहिए, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। कोई रिक्वायर आईपी बोलता है, कोई होस्ट बोलता है, कोई यूजेबल आईपी बोलता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। तो मुझे 30 आईपी चाहिए, तो 30 नंबर देखो, यहाँ पे 30 नंबर है ना, तो ये 30 नंबर टेबल में कहाँ पे, कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, 32 और 16 के बीच में आ रहा है ना 30, बराबर। तो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 32। अभी मुझे बताओ 30 आईपी मुझे चाहिए, तो 16 का मैं बना के फायदा है क्या, 16 ऑब्वियस सी बात है कम है, दो नंबर ज्यादा रहेंगे तो कभी भी अच्छा, ठीक है। तो अब देखो मैं दोनों में से सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ 32, नियर टू 30 क्लोज नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है, हाईएस्ट वाला। अब मैं क्या बनाऊंगा, 32 का ब्लॉक बनाऊंगा, ब्लॉक, जैसे मैंने क्लास बोला था ना, वैसे मैं बनाऊंगा ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक कैसे बनाएंगे, ये ऐसे तो ये ब्लॉक अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार बन गया तो आईपी अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो चालू होता है अपना 0 से, एफएलएसएम है तो 32 32 32 का ब्लॉक बनाऊंगा, तो 0 में 32 ऐड करूंगा, कितना आएगा, 32 आएगा। 32 में और 32 ऐड कराऊंगा, कितना आएगा, 64, ठीक है। 64 में 32 ऐड करूंगा, कितना आएगा, 96, बराबर। 96 में 32 ऐड करूंगा, कितना आएगा, 128, ठीक है। तो अपने को कितने रिक्वायर्ड थे, 1 2 3 4 डिपार्टमेंट ना, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट बन गए। अब देखो ये 128 पे चालू हो रहा है,
128 पे नया सबनेट चालू हो रहा है। ब्लॉक बोलो सबनेट बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो नए पे क्या हो रहा है, 128 से चालू हो रहा है, तो पुराना कब खत्म होगा, उसके लास्ट नंबर पे, बराबर। तो 127 पे खत्म हो गया। ये 96 पे चालू हो रहा है, तो पुराना खत्म किसके ऊपर होगा, 95। ये 64 पे चालू हुआ है, पुराना खत्म 63। ये 32 पे चालू है, पुराना खत्म 31, बराबर। तो ये बन गया आपका NID, ये बन गया BID। तो इसके बीच के बीच जितने भी होंगे यूजेबल IP, NID और ये BID, समझे, NID BID, ये भी NID आपका, और ये बन गया BID। अब पूछोगे फिर आगे का क्या करना, आगे का छोड़ देने का, कुछ नहीं करना, नहीं पूछा तो जाने का ही नहीं, ठीक है। अब ये कहाँ तक बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट खत्म तो होना चाहिए ना, किधर ना किधर, तो कभी पूछ लिया तो वो खत्म होगा आपका ये 255। तो 255 जो होगा वो आपका BID बनेगा लास्ट, ठीक है। तो 255 के ऊपर ही वो खत्म होगा। कोई भी IP कोई भी रेंज होने दो, 255 लास्ट खत्म, ठीक है, उसके आगे जाना नहीं है। अब ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है, 31 पे खत्म हो रहा है, तो 192 168 10.0, ठीक है। 192 168 10.1, 192 168 10.2, करते करते 192 168 10.30 और 192 168 10.31, ठीक है। तो ये खींचते खींचते 31 तक चला जाएगा। तो 31 क्या है अपना, BID है ना, और 0 क्या है, NID। तो टेबल में ही देख के बनाना है अपने को, टेबल एक बार बन गया तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सबनेट 192 168 10.32 से चालू होगा, पुराना 31 पे खत्म हुआ है, फिर 32 192 168 10.33 192 168 10.34, करते करते 192 168 10.62 और 192 168 10.63 सेकेंड सबनेट। तो ये बन गया BID और ये ऊपर वाला NID, क्लियर। फिर आएगा थर्ड सबनेट 192 168 10.64 से चालू होगा, पुराना 63 पे खत्म हो रहा था, तो नया 64 192 168 10.65 192 168 10.66, करते करते 192 168 10.94 और 192 168 10.95, ठीक है। तो ये BID और ऊपर वाला NID, ठीक है। और वैसे ही लास्ट में 192 168 10.96 192 168 10.97 और 192 168 10.127, तो ये BID और ऊपर वाला NID, ठीक है। और बीच के जितने भी होंगे उतने मेरे यूजेबल IP, ठीक है। तो ये सारे आपके यूजेबल IP हो जाएंगे, ठीक है। UIP बोलो या फिर यूजेबल IP बोलो, ठीक है। अब IP नए बन गए तो सबनेट मास्क भी नया बनेगा क्या, जुना ही रहेगा। सबनेट मास्क भी आपका नया ही बनेगा, क्योंकि वो पुराना सबनेट मास्क नए को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पुराना सबनेट मास्क पुराने IP को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये नया स्ट्रक्चर बना है ना, तो नया स्ट्रक्चर बनेगा तो नया सबनेट मास्क भी बनेगा। अब देखो, तो जहां सिंपल सी बात है, जहां पे 255 है वहां पे आपको चेंज ही नहीं करना है सबनेट मास्क के अंदर, ठीक है। क्योंकि 255 क्या होता है, 8 के 8 बिट जब हम टोटल काउंट करते तो 255 बनता है ना, तो उसको वैसे ही रहने देना है। हमने चेंज कहाँ पे किया, लास्ट ऑक्टेट में किया ना, 0 में, तो हमें भी चेंज यहाँ पे ही करना है। तो अभी देखो, तो मैंने चेंज कहाँ पे किया था, 32 का ब्लॉक बनाया था ना, तो 32 का लिया था, तो ऊपर से कैलकुलेट करना चालू कर देने का। कहाँ पे आके रुका था मैं, 32 पे ना, ब्लॉक साइज 32 का बना था मेरा, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना होता है, 224 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 224, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जहां पे मैं आके रुकता हूँ
लाइन वहीं से शुरू होती है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग। जहाँ पे मैं आके रुकता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैं 32 के ऊपर आके रुका था ना, तो इसके लिए ये जो लाइन बनी 32 32 32 की बनी, समझे। और वहीं से आपका सबनेट मास्क भी बना, समझे। तो ये होता है सबनेटिंग। तो ये आप सबनेट अब यूज कर सकते हो। सारे नेटवर्क के लिए मुझे हाँ, एक ही सब- आईपी का आईपी एड्रेस का नेटवर्क एक ही है, लेकिन उसके अंदर आपने डिवीजन कर दी। अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने डिवीजन की है, तो आपको ये सबनेट मास्क बताना पड़ता है, तब उसको पता चलेगा। अब ये देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं डाल के दिखाता हूँ। ncpa.cpl नेटवर्क अडेप्टर ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इथरनेट वाला ओपन कर देता हूँ, आईपी वर्जन 4। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या है, 192.168.10.2 का आईपी है, यूजेबल आईपी है। और नीचे सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्लास सी का है, ठीक है। अब देखो, अभी मैं जैसे यहाँ से यूजेबल पर निकाला था ना हमने, कोई एक सेकंड सबनेट का ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, पीसी आपका बाय डिफॉल्ट ही समझता है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हमें वो बताना पड़ेगा कि सबनेटिंग किया हुआ है। तो मैं क्लास मतलब ये जो बनाया हुआ है उसमें से सेकंड सबनेट को कोई भी एक आईपी उठा लेता हूँ, सपोज 34 वाला उठा लेता हूँ, 192.168.10.34। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा कि मैंने सबनेटिंग किया है। बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप क्लास सी का ले रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उसको कैसे बताऊंगा, सबनेट के द्वारा। तो यहाँ पे 0 में मैं चेंज कर दूंगा 224। तो इसको पता चल जाएगा कि सबनेट किया हुआ है, और क्या किया हुआ है वो भी अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। ओके करूंगा तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। कर लिया उसने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एरर देता, ठीक है। अब देखो, मैं एनआईडी और बीआईडी किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकता, इतना याद रखना। एनआईडी बीआईडी यूजेबल नहीं होते, ठीक है। अब ये देखो, सेम रेंज का मैंने सेम सबनेट का मैंने यूजेबल आईपी तो दे दिया, लेकिन अब मैं सबनेट देने ये एनआईडी देने का कोशिश करूँ तो देखो, the combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host address portion of the IP address are the set of zeros. Set to 0. Please enter a valid combination of IP address and the subnet mask. तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है। वैसे ही मैं BID डालने जाऊँ इसमें 63, तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि वो यूजेबल नहीं रहते, यूजेबल बीच के रहते। इसके लिए टर्म यूज करता हूँ मैं यूजेबल आईपी, समझे। क्लियर, लिख लो अभी ये। नेक्स्ट एग्जांपल ले इसमें, ठीक है। ठीक है, रैंडम एग्जांपल। अब मुझे चाहिए कितने ले, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कितने चाहिए रहेंगे आईपी। 75, चलो 75 75, ठीक है। कितने डिपार्टमेंट बना सकता हूँ मैं इसमें, दो ही बनेंगे। कितने बनेंगे, चलो 4 ले लेते हैं, देखते हैं फिर कितने बनते हैं, ठीक है। टेबल अपना वही 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है, बराबर। अब मैं क्या बनाऊंगा, ब्लॉक बनाऊंगा ना, ब्लॉक बोलो सबनेट बोलो, ठीक है। अब मुझे चाहिए 75 नंबर, यहाँ पे देखो ओएस बाद में लिख लेना, ठीक है। तो अभी मुझे क्या है 75 आईपीस चाहिए, ठीक है। तो 75 नंबर कहाँ पे ला कर रहा है, 64 और 128 के बीच में, बराबर। तो बड़ा नंबर कौन सा, 128 ना। तो ब्लॉक भी मेरा बनेगा 128 का, ठीक है। तो मैं 128 128 ऐड करते जाऊंगा, तो यहाँ पे 0
फिर 0 में 128 ऐड करूंगा 128 ही आएगा। 128 प्लस 128 कितना 256 होता है। ठीक है, तो अपने को खत्म करना है 255 के ऊपर। ठीक है, ये 255 पे खत्म हुआ, ये 128 पे चालू हुआ, तो पिछला वाला खत्म होगा 127 के ऊपर। तो इसमें बनेंगे सिर्फ दो। ठीक है, चार नहीं बनेंगे, फिर इसमें आपके सिर्फ दो ही सबनेट बनेंगे या फिर दो ही डिपार्टमेंट बनेंगे। ठीक है, तो यही आपका 0 NID, ये BID, 128 NID, ये BID। फिर बोलोगे 256 का क्या करना है, उसको इग्नोर करो। ठीक है, तो आपका ये ऐसे बनेगा 220.221.222.0, 220.221.222.1, 220.221.222.2 करते करते 220.221.222.126, 220.221.222.127। तो ये बन गया BID, ऊपर वाला बन गया NID। ठीक है, अब इसमें दूसरा ब्लॉक 220.221.222.128 यहाँ से चालू हुआ, 220.221, 222.129 करते करते 220.221, 222.254, 220.221, 222.255। तो ये बन गया BID, ऊपर वाला बन गया NID। ठीक है, और बीच के जितने भी है उतने आपके यूजेबल IP। ठीक है, ये सारे क्लियर। अब इसमें सबनेट मास्क देखो कैसे बनेगा। तो मैं ऊपर से नीचे कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं कहाँ पे आके रुका, इसके लिए मेरा वो लाइन चालू हो गया 128 ना, तो चेंज कहाँ पे करता हूँ, 0 में ना, 255 सेम रहेगा, तो 255.255.255.128 आएगा, क्योंकि और कैलकुलेट करने के लिए कुछ है नहीं ना उसके साथ में। जब मैं 32 पे था तब मैं ऊपर से नीचे आते आते कैलकुलेट किया है ना, अभी ऊपर से नीचे ही आ रहा हूँ, तो 128 ही है सिर्फ अकेला नंबर, तो उसमें कुछ ऐड करने जैसा है नहीं, तो इसके लिए 128 लिखो। समझे। अच्छा, जब BLSM करेंगे ना, तो इसके लिए अलग सबनेट मास्क बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा। FLSM है ना, अभी क्या है, सबका सेम ही बन रहा है ना ब्लॉक साइज, तो ब्लॉक साइज के हिसाब से सबनेट मास्क बनता है। ठीक है, ना कि IP के हिसाब से। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे अभी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि 75 का ही बन रहा है। ठीक है, तो फिर आप पूछोगे ये बाकी का क्या करे, बाकी भी बना सकते हो, आगे करना है तो कर सकते हो। तो ये 255 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये 223 होगा, तो वैसे आगे बढ़ेगा वो। ये देखो, अब ये नंबर है ना 220.221.222.255 है बराबर, इसको आगे बढ़ाना है तो मैं 256 नहीं कर सकता बराबर, तो इसको आगे बढ़ाना है तो ये 222 का 223 हो जाएगा, और वापिस से 0 से चालू होगा। समझे, तो वापिस वो साइकिल रीसेट हो जाएगा। समझे, तो इस हिसाब से वापिस ये सबनेट मास्क अलग पड़ेगा। हाँ, तो यही बनेगा सबनेट मास्क 255 255 255.128। समझे, क्लियर, लिख लो ये। ठीक है, इसमें ये अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें मेरे को IP बहुत कम चाहिए। ठीक है, हम्म, 195.56.23.0, 255 255 255.0। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए 8 IP, 8 IP, 8 IP, 8। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे 8 IP चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो अभी देखना थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है मनीष, आप नहीं बोलोगे इसमें, ये ट्विस्ट में। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या होता है, मैं टेबल में जाके देखता हूँ कि इतने नंबर ऑफ IP चाहिए, तो मैं टेबल में देखूंगा कि वो नंबर कहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 8 नंबर, मुझे 8 यूजेबल IP चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 16 और 8 के बीच में लेंगे।
क्यों? यूजेबल आईपी चाहिए तो मिनिमम रिक्वायर्ड 10 आईपी चाहिए। क्या बात है। चलो, तो किसी को कोई डाउट आ रहा है ऐसा क्यों उन्होंने बोला? देखो समझा देता हूं मैं। अभी मैंने क्या बोला, 8 यूजेबल आईपी चाहिए ना। रिक्वायर्ड होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट, रिक्वायर्ड आईपी, सबका मतलब सेम है। अब 8 चाहिए तो मैं डायरेक्ट 8 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? देखो, क्योंकि यूजेबल होते हैं। तो यूजेबल कब आते हैं? एक एनआईडी एक बीआईडी निकालने के बाद बीच के यूजेबल आते हैं ना। तो एनआईडी बीआईडी के लिए क्या होगा, +2 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो +2 होगा एक एनआईडी के लिए, एक बीआईडी के लिए, तो +2 होगा, तो मेरा टोटल हो गया 10 आईपी। तो 10 मुझे चाहिए आईपी, तो 10 कहाँ पे आएगा नंबर? 16 और 8 के बीच में ना। तो ग्रुप किसका बनेगा, ब्लॉक किसका बनेगा? 16 का ना। तो मेरा बनेगा ये 16 का ब्लॉक साइज, ठीक है। तो इसके लिए ये बनेगा मेरा 16 का, ठीक है। तो ये होगा आपका 0, फिर ये होगा आपका 16, फिर +16, 32 +16, 48 +16, 64, ठीक है। तो ये 64 पे चालू हुआ तो पुराना खत्म होगा 63 पे। ये 48 पे चालू हुआ तो पुराना खत्म होगा 47 पे। 32 पे चालू हुआ, पुराना खत्म होगा 31 पे। और ये 16 पे चालू हुआ तो पुराना खत्म होगा 15 के ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही सब नेट बनेंगे 195.56.23.0, 195.56.23.1, 195.56.23.2 करते करते 195.56.23.15, ठीक है। तो ये बन गया आपका BID और ऊपर का बन गया आपका NID। क्लियर? तो वैसे ही ये आगे आगे का भी बनेगा। तो कैसे बनेगा? वही 195.56.23.16 पुराना 15 पे खत्म हुआ था। 195.56.23.17, 195.56.23.30, 195.56.23.31। ये बन गया BID ब्रॉडकास्ट आईडी, सबसे लास्ट वाला आईपी। ये बन गया NID मतलब सबसे पहले वाला आईपी नेटवर्क का, ठीक है। नाउ 195.56.23.32, 195.56.23.33, 195.56.23. खींचते खींचते कहाँ तक लगाऊंगा? 46 और 195.56.23.47, ठीक है। ये बन गया आपका BID और ये बन गया आपका NID, ठीक है। और वापस लास्ट वाला सबनेट 195.56.23.46 और सॉरी 48, हाँ 48, फिर 195.56.23.49 करते करते 195.56.23.62, 195.56.23.63, ठीक है। ये बन गया BID, ऊपर का बन गया NID। अब इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? 16 के ऊपर आके रुका ना मैं, तो जहाँ पे मैं आके रुकता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ऊपर से मैं नीचे आके 16 पे रुका, इसके लिए लाइन भी 16 से, मतलब ये ब्लॉक साइज भी 16 से चालू हुआ। और इसके लिए मैं काउंट भी 16 तक ही करूंगा। तो 128 + 64 + 32 + 16 कितना आता है? 240, 255, 255, 255.240। तो ये लास्ट में 240 है ना, उससे देख के हमें पता चलता है कि हमने क्या चेंज किया है। 255 मतलब ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, 255 नंबर सेम, 255 नंबर सेम। डॉट के बाद क्या है? 240 है, तो मैं 240 काउंट करता हूँ, ठीक है। 128 + 64 + 32 + 16, तो 16 के ऊपर आता हूँ तो मेरा 240 बनता है ना। तो 16 का मेरा ब्लॉक साइज बन रहा है। सिर्फ सबनेट मास्क देख के आपको समझ में आएगा कि कितने का ब्लॉक साइज बन रहा है, समझे? तो डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा उल्टा रिवर्स भी करोगे तो भी समझ में आएगा कि 240 है, इसका मतलब 128, 64, 32, 16, 16 के ऊपर आके रुका तो मेरा ब्लॉक साइज भी 16 का ही होगा। क्लियर? लिख लो ये। तो ये 2 क्यों ऐड करते पता चला? एक NID के लिए, एक BID के लिए, समझे? NID और BID के लिए है वो 2।
अब मुझे बताओ कि सबसे छोटा सबनेट कितना बना सकता हूँ मैं क्लास सी के लिए? कितने आईपी का मैं सबसे छोटा सबनेट बना सकता हूँ लास्ट टू लास्ट? गेस करो कितना। आपके सामने सब है टेबल 12864 वाला, तो उसमें लास्ट टू लास्ट क्लास सी के लिए मैं कौन सा सबनेट बना सकता हूँ? कितने आईपी का सबनेट बना सकता हूँ मैं? टोटल आईपी, नॉट यूजेबल आईपी। सबसे छोटा सबनेट पूछा मैंने। हाँ, सबसे लास्ट टू लास्ट कितना आईपी में बना सकता हूँ? टोटल आईपी यूजेबल और एनआईडी बीआईडी कैलकुलेट करके जो टोटल निकलता है वो 4। पक्का आपका आंसर 4 है? आपका ओएस देखो, मैंने क्या पूछा? सबसे छोटा सबनेट कितने का बन सकता है कि जिसमें कम से कम आईपी हो? यूजेबल प्लस एनआईडी बीआईडी, तो टोटल आईपी कितना होगा उसमें? ठीक है, 3 किधर आएगा इसमें? जो नंबर आएगा वो इसमें आएगा, क्योंकि ब्लॉक साइज इसमें ही बनता है। 2 क्लास सी में, ठीक है। चलो 2 नहीं तो 1, एक का 4 है, एक का आपका क्या है 2, आपका दिव्यम 2, ओएस आपका नेमतुल आपका 2 हो जाएगा। आपका ओएस, अरे गैस मारना है। मैंने पूछा है, देखो क्या यूजेबल आईपी और आपका ये एनआईडी और बीआईडी, तो सबसे छोटा कौन सा बनेगा? 6 बनेगा। चलो नेमतुल्ला का आंसर है 6। आपका ओएस, चलो आप ही बचे हो, बाकी सबने अपना अपना आंसर दे दिया है। इतना क्या सोच रहे हो, केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। क्या रहेगा बोलो? लॉक किया जाए? लॉक किया जाए? हाँ या ना बोलो। करे लॉक? कर दो, चलो लॉक। तो कोई कोई ने दिया है आंसर 6 की, बहुत जनों ने दिया है आंसर 2, एक ने दिया है 1, एक ने दिया है 4। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा सबनेट बना सकता हो जिसमें सबसे कम आईपी हो, उसमें यूजेबल भी हो और एनआईडी बीआईडी भी हो, ठीक है। अब मैं 2 आईपी का सबनेट बनाता हूँ, ठीक है। तो 2 आईपी का सबनेट बनाऊंगा तो उसमें एनआईडी और बीआईडी में निकल जाएगा, यूजेबल रहेगा ही नहीं। एक का तो बना नहीं सकता मैं क्लास सी में, ठीक है। तो सबसे छोटा बनेगा 4 का, क्योंकि 4 का कैसे बनेगा? एक एनआईडी, एक बीआईडी, 2 यूजेबल आईपी, समझे? तो 4 आईपी टोटल बन गए। तो एक का एनआईडी, एक बीआईडी और एक 2 यूजेबल, समझे? 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, सबसे कम वाला होगा आपका 4, समझे? तो क्लास सी में मैक्स टू मैक्स आप 4 तक खींच सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते आप। लाइक आपका 2 ही यूजेबल बनेगा फिर इसमें, समझा? क्लियर? डाउट है इसमें अभी भी किसको? समझा नेमतुल्ला आपको? ओके, अच्छा। तो ये एक सम देता हूँ, दिखाओ सॉल्व करके।
बना के दिखाइए, सिंपल है। ठीक है, ये है अपना नया क्वेश्चन 199 225 254.0। मुझे क्या चाहिए, 16 चाहिए ना, 16 रिक्वायर्ड चाहिए, या फिर यूजेबल चाहिए, या फिर होस्ट चाहिए, बराबर। तो 128 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। अभी 16 मुझे चाहिए, तो 16 कहाँ पे आएगा मेरा, 16 और 32 के बीच में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे +2 करना पड़ता है, क्यों, एक NID के लिए एक BID के लिए, बराबर। तो हो जाता है वो 17 18, क्लियर, 18 हो जाएगा। अभी ये 18 नंबर कहाँ पे आके रुकेगा आपका, 16 और 32 के बीच में, तो बड़ा होगा आपका 32 का, ठीक है। तो जो भी आपका ब्लॉक साइज बनेगा वो बनेगा 32 के लिए, बराबर। तो ये बनेगा आपका ये ऐसा 0 + 32 32 + 32 64 + 32 96 + 32 128, बराबर। तो ये 128, तो ये 127, ये 96, तो ये हो गया 95, ये 64 प्लस, तो ये हो गया 63, 32 है तो ये हो गया 31, ठीक है। NID BID NID BID NID BID, और इसका जो सबनेट मास बनेगा 32 के ऊपर आके रुका ना, 128 + 64 + 32, जहाँ पर आके मैं रुका लाइन वहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो 255 255 255.224 बराबर है सबका, कि किसका गलत हो गया, गलत हो गया तो हाँ बोलो, गलती यही पे ही सुधरेगी आपकी, जॉब पे नहीं सुधरने वाली जाके, ठीक है। गलत है तो गलत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने को सही करेंगे हम लोग। समझाए सबको, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, कोई भी डाउट छोटा मोटा, नहीं समझा, किधर अटक रहा हूँ मैं, कैसे कैलकुलेट करने का, परफेक्ट है सबके दिमाग में। सेम चीज़ आप क्लास बी में करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा, सेम सेम मेथड, सब सेम। क्लास ए में भी करोगे तो सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ आईपीज बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टोटल आईपीज बन रहे हैं, 0 to 255, 256 बन रहे हैं, यूजेबल 254 बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट सबनेट, बराबर। विदाउट सबनेट उतने बन रहे हैं। तो क्लास बी के अंदर विदाउट सबनेट थाउजेंड्स में बनते हैं, 5000 10,000 20,000 15,000 30,000, ऐसे थाउजेंड्स में बनते हैं। और जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में लैक्स ऑफ आईपीज बनते हैं, समझे। तो इसके लिए वहां पे छोटे से छोटा भी चल जाता है, मतलब एक का भी चल जाता है आपका, ये एक का ब्लॉक बनाते हैं ना हम लोग, तो वो भी चल जाता है वहां पे, समझे। ये सिनारियो रहता है क्लास ए और क्लास बी में। बाकी फंडा सब सेम है, यही करो यही करो यही करो, बस। डाउट इसमें, अच्छा ये सम करके बताओ छोटू सा। हम्म, सबनेट बनाना है, एक ही ब्लॉक बनाना है आपको, एक सबनेट बनाना है, बना सकते हो। उल्टा करना है, रिवर्स करना है आपको सिर्फ। क्यों नहीं कर सकते, हो जाएगा। करो करो, दिमाग लगाओ, आराम से होगा। टेबल कैलकुलेट करो 128 64 वाला, देखो 248 कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे 255 है वो लॉक हो जाएगा, जहाँ पे 248 है तो वही सिर्फ चेंज होगा।
एक दो ब्लॉक बना दो, चलो 2 ब्लॉक बनाना सिर्फ। हो गया? इतना जल्दी हो गया? आसान है। लॉजिक मत बताना किसी को, 2 बनाने समझे, लॉजिक मत बताना किसी को। लॉजिक इम्पोर्टेंट है, लॉजिक डेवलप हो गया तो फिर सब हो। धीरे हुआ उसका बेटा, तेरे मेहमूदुल्लाह हो गया आपका, सूरज, दिव्यम बाकी है, चल रहा है, ओएस हो गया, तो 2 दिन पेंडिंग में है। 2 ब्लॉक्स बना। अरे सॉल्व, छोटा सा समस्या है वो, 200 201 202 वो है, 200 201 202.0, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? सबनेट मास्क है 255
255.248 बराबर अपना टेबल क्या है 128 64 32 16 8 4 2 1 बराबर ये टेबल है। अभी अपने को क्या देखना है यही देखना है सिर्फ ये तो ब्लॉक करेगा ये सबको लॉक कर दिया जाएगा। मेन चेंज यहाँ पे करना है 248 के अंदर। अभी 248 बन रहा है कैसे देखो 128 प्लस 64 कितना होता है 192 192 प्लस 32 कितना होता है 224 224 प्लस 16 240 240 प्लस 8 248 बराबर ना। तो 8 के ऊपर आके रुका ना मैं तो टेबल भी मेरा 8 का ही बनेगा। तो कैसे बनेगा देखो तो ये 8 का ब्लॉक बनेगा 0 प्लस 8 प्लस 8 16 बराबर। तो ये 16 पे चालू खत्म होगा 15 के ऊपर ये 8 पे चालू होगा खत्म होगा 7 के ऊपर ठीक है। तो पहला जो बनेगा 200.201.202.0 ये बनेगा आपका NID ठीक है। और लास्ट होगा इसका 200.201.202 डॉट कितना 7 ये बनेगा आपका DID ठीक है। वैसे ही सेकंड वाला 200.201.202.8 NID बराबर 200.201.202.15 DID ये और ये अलग अलग है ना। करना क्या था सिर्फ उल्टा दिमाग लगाना था इसको ही चेंज करना था अपने को और कुछ नहीं था। इसके लिए थोड़ा पहले भी बता दिया था ना मैंने उल्टा करना लेकिन तो 16 और 8 के कंफ्यूज हो गया था क्योंकि देखो टोटल मारोगे तो 8 के ऊपर आके रुक रहे हैं ना हम उधर तक लोग। ओके था उधर हाँ तक ओके था वो क्या तो UID NID के साथ में चला गया +2 के चक्कर में चला गया था ठीक है चलिए UID नहीं होता UIP होता है ठीक है वैसा बोल सकते हो। तो 128 प्लस 64 192 यहाँ पे आ रहा है ठीक है इस तलक 192 है ऐसा ठीक है। 192 में 32 ऐड करूंगा 224 में 16 240 में 8 248 तो यहाँ तक लगा के रुका ना इसके लिए हम लोग यही ले लेते समझे वो उसके ऊपर फोकस करने का क्लियर समझे। तो आज के लिए बस इतना ही ओके।